आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता ने पिछले दिनों हत्या के पीछे कई सारे, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी एक नया एंगल, एक नई थ्योरी बता रहा है, लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है। पर राधिका यादव की एक फ्रेंड है, उनकी 2 वीडियोस आई हैं इंस्टाग्राम पे। उन्होंने सीधे सीधे दीपक यादव, राधिका के पिता पर ये इल्जाम लगाए हैं कि वो आदमी जैसे एक चिड़िया को आप पिंजरे में नहीं बंद कर देते हो, वो राधिका यादव के जीवन को वैसे रखना चाहता था कि एकदम रेस्ट्रिक्शंस भरा जीवन। यू कांट इवन टॉक टू अ बॉय। मतलब एकदम आज भी वो आदमी पता नहीं किस जमाने में जी रहा था, तरह तरह की बंदिशें लगा के रखता था। और जब उसको लगा कि अब मेरी बेटी मेरे हाथ से बाहर निकल रही है, तो उस आदमी ने पीछे से पीठ पे 3 गोलियां मारी और राधिका यादव की वहीं स्पॉट पे डेथ हो गई। अब देखिए, भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अब उसमें दीपक यादव को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अरे उसकी बेटी तो वीडियो बनाया करती थी, अरे वो तो वीडियो बनाती थी। मतलब आज के जमाने में अगर एक लड़की सोशली एक्टिव है और वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती है अपने सोशल लाइफ के, अपने सोशल सर्कल के, तो क्या ये इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी हत्या, उसका मर्डर कर दिया जाना चाहिए? और दीपक यादव को पूरा समाज ग्लोरीफाई कर रहा है। नहीं देखिए, एक तो ना ये बहुत ही बड़ी व्यापक चर्चा और इंट्रोस्पेक्शन का विषय आ गया हमारे समाज के लिए। उसमें 3-4 अलग अलग विचार हैं। एक विचार है जो पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। मैंने आज कल एक वीडियो देखा फेसबुक पे, जिसमें एक लड़की जो कि बाल्टी से भर भर के पानी में अपने ऊपर पानी डाल डाल के बाल्टी से नहा रही है और कह रही है, गाइस मैं तो नहा रही हूं, तुम भी नहा लो। वो वाला वीडियो निहायत ही फूहड़ अश्लील टाइप वीडियो है। बड़ा कल फेसबुक पे चला सारा दिन। तो कल मैं अपने हरियाणा में ही था। मैं कल बाई चांस और अपने एक मित्र के, उनकी पत्नी और मेरे मित्र दोनों बैठे थे। मैंने उनको ऐसे सामने वीडियो दिखाया। मैंने कहा, भाई आप ये बताओ, इस छोरी का क्या करा? और वो लड़की मतलब फूहड़पन की और अश्लीलता की हद कर रखी थी उस लड़की ने उस वीडियो में। आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया ने कल वो वीडियो देखा। मैं कौन से वीडियो की बात कर रहा हूं दुनिया समझ जाएगी, नहीं तो ढूंढ देगी। गाइस तुम भी नहा लो। मैंने पूछा, क्या करें भाई इस छोरी का, बाप को क्या करना चाहिए? तो सबने, दोनों ने छूटते ही कहा, वो दीपक यादव ने जो किया वो ही करना चाहिए। चलो भाई, दीपक यादव तो एक्सट्रीम था, पर एक लड़की जो 20-22 साल की है, इस तरीके से नहाते हुए फोटो डाल रही है, उसके फादर को वाकई, नन्हे पहलवान मैं आपसे पूछता हूं, क्या करना चाहिए? बाबा जी, वो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, उस केस को एक्चुअली राधिका यादव के केस से तो हम कभी जोड़ ही नहीं पाएंगे ना। वो लड़की सच में वल्गर कंटेंट। आप राधिका यादव से अलग हटके, राधिका यादव पे आज हम चर्चा ही नहीं करते। हम तो कल वाले उस वीडियो पे चर्चा करते हैं। राधिका यादव है ही नहीं, हमारी चर्चा में ही नहीं है। कल वाली उस वीडियो में उस लड़की के बाप को क्या करना चाहिए जिसकी बेटी ऐसा? राधिका यादव ने कम से कम इतना अश्लील वीडियो नहीं डाला था जितना कल उस लड़की का आया है। और वो एकदम देहाती लड़की है। लड़की का भाई बोलचाल से पता लग जाता है ना। वो कोई ऐसी गुरुग्राम की रहने वाली अल्ट्रा मॉडर्न मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की लड़की नहीं है जिसके कल वाले वीडियो की मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके बाप को या उसके भाई को क्या करना चाहिए, अब आप बता दो मुझे। देखिए, मैं आपको बताऊं बाबा जी, अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजादी है।
आप कुछ भी बना के परोस सकते हैं, इसकी आपको आजादी दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसका बाप क्या करेगा नहीं करेगा वो भैया उसका बाप जाने, उसका परिवार जाने। पर वो लड़की, हाँ इसमें कोई दो रूप, एकदम सत्य बात है कि वो लड़की सच में एकदम भाई वो लिटरली वो सॉफ्ट पोर्न परोस रही है। आजादी है, हमने आजादी से कब मना किया? मैंने ये कभी प्रीच नहीं किया कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान या ईरान बना दिया जाए। नो, नेवर। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि बेटियों को 8 फीट लंबे पॉलिस्टर के तिरपाल में ढक के रखो कि उनकी आंखें दिखाई दे। नो नो नो, नेवर। मैं लड़कियों की पूरी स्वतंत्रता और उनके करियर के लिए, विकास के लिए हर वो काम करना चाहिए जो दीपक यादव ने किया अपनी बेटी को। जब वो 7-8 साल की थी तब से लेकर आज तक इतना शानदार उसका करियर बनाया, टेनिस प्लेयर बनाया, अंत में उसको एक एकेडमी भी खोल के दी। लड़की नहीं खोल सकती थी 2.5 करोड़ की एकेडमी। वो सारा कुछ जो दीपक यादव ने अपनी बेटी को, दीपक यादव ने भी अपनी बेटी को ताले में बंद करके नहीं रखा। उसकी, दीपक यादव की बेटी घाघरा पहन के तो टेनिस नहीं खेलती होगी ना, आप बताओ। टेनिस खेलने के लिए तो निक्कर या मिनी स्कर्ट, उसको स्कर्ट नहीं बोलना चाहिए, उसके नीचे निक्कर पहनी होती है। विदेश में लड़कियां पैंटीज पहनती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। हिंदुस्तानी वर्ल्ड की हर लड़की टेनिस खेलते वक्त आप घाघरा पहन के टेनिस नहीं खेल सकते। और दीपक यादव ने भी अपनी बेटी को मिनी स्कर्ट में ही टेनिस खिलवाई है सारे। तब तो दीपक यादव को एक बार भी शर्म नहीं आई? एक बात बताइए ना। ठीक है, मैंने ऐसे 1000 पेरेंट्स हरियाणा में नहीं पूरे देश में देखे हैं जो आज भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। वो अपनी बेटी को कभी दहलीज नहीं लांघने देते। कम से कम दीपक यादव ने ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी। दीपक यादव की बेटी मिनी स्कर्ट पहन के और पूरे देश में घूम के टूर्नामेंट खेलती थी। उसने अपनी बेटी को 7 तालों में बंद नहीं किया था। वो अपनी बेटी से आचार विचार व्यवहार की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा, पर हाँ, ही शुड हैव मेंटेन्ड अ बैलेंस। अब इतना भी पुराना जमाना नहीं है कि जो लड़की टेनिस खेल रही है, लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रही है। आप बताइए, आप पहलवान है, मैं कोच हूं। हमारे जमाने में जब रेसलिंग की एकदम नई नई शुरुआत हुई थी, मुझे याद है जब विमेन रेसलिंग की पहले साल शुरुआत हुई थी, मुझे भी उसको बड़ा अजीब सा लगता था। उसके बाद आपने तो वो जमाना देखा है जब लड़के और लड़कियां साथ में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है ना, बॉडी टच स्पोर्ट्स है, और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दौरान या बाउट के दौरान शरीर के ऐसे ऐसे अंग छुए जाते हैं जो कि आम जीवन में आप सोच भी नहीं सकते, जिनको छूने की किसी पराई लड़की की कल्पना नहीं हो सकती ना। पर जब आप, अच्छा, लड़के लड़कियां साथ प्रैक्टिस आपने करते देखे होंगे। आजकल तो टेक्निक प्रैक्टिस जोर करती है लड़कियां। तो देखिए, दीपक यादव कुछ मामलों में ही वॉज एक्सट्रीमली लिबरल, कुछ मामलों में ही वॉज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। परंतु जब वो कंजर्वेटिव हुआ तो कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया, ज्यादा दकियानुसी हो गए दीपक यादव। दीपक यादव वहां बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए। अच्छा, वो कहते हैं समाज के तानों से, टेनिस खेलती हुई बेटी को भी तो समाज में, अगर समाज के तानों से डरते होते दीपक यादव, ये फर्जी बात है। मैं आपको सच बता रहा हूं बाबा जी, ये एकदम फर्जी बात है। कोई समाज इतना दकियानूसी नहीं है कि अगर किसी की बेटी टेनिस खेल रही है मिनी स्कर्ट या शॉर्ट्स पहन के तो समाज उसकी टांगे नहीं हारे या दीपक यादव को ताने मारे गए अपनी छोरी इन्हें समझा लेने। ये झूठ बात है। हरियाणा का समाज तो बहुत ज्यादा आज भी थोड़ा सा है ना, स्ट्रिक्ट सा, अजीब सा, आज भी पुरानी रूढ़िवादी सोच वाला है। लेकिन आज भी वुमेन्स रेसलिंग में 98% मुझे लग रहा है पार्टिसिपेशन सिर्फ हरियाणा से है। बिल्कुल वहां तो बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल कॉस्ट्यूम पहन के घूमती है, कोई पेरेंट नहीं मना करने जाता या कोई समाज नहीं कहता कि अपनी छोरी ने भाई ढंग के कपड़े पहना ले। ये झूठ बात है। दीपक यादव को उन तानों की वजह से गोली नहीं मारी है। अब इसके अंदर क्या दीपक यादव का दिमाग खराब हुआ, क्या उनके मतलब कहाँ वो ये बातें, तो अब ये मैं आपको सच बता रहा नहीं हूँ। नहीं,
देखिए, इस घटना ने 2 लेसन्स दिए हैं। पहली बात तो वो जो लड़की है जिसका नाम अभी आपने जो उसकी 2 वीडियो बताए, उसका क्या नाम बताया था आपने अभी? शायद हिमांशिका सिंह राजपूत। हाँ, हिमांशिका सिंह लड़की, उसकी वीडियो से एक बात निकल के आई है। वो कहती है कि लड़की को ऐसे रखा था जैसे जेल में रखा, और वो जेल से भागना चाहती थी, वो स्वतंत्र होना चाहती थी, वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। भाई, आज के जमाने में अगर शहरी माहौल में बच्चा पल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको बहुत ज्यादा बंधनों में नहीं रख सकते आज के जमाने में। और आप आज अगर आप ये सोचें कि आज से 50 साल पहले वाला भारत आप ले आएंगे और 50 साल पहले वाला समाज ले आएंगे, पेरेंट्स को इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अपने कल जिस मित्र के यहाँ था, मैं उनको पिछले 10 साल से लगातार समझा रहा हूं कि बच्चों पे इस कदर 24 घंटे चिल्लाना, चीखना, गालियां देना, उनकी पल पल की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना, वो घर से लड़कों, मैं लड़कियों की तो बात छोड़, तो वो अपने लड़कों को इस तरह रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मैं उनको हमेशा समझाता हूँ भैया, ये आज बच्चे हैं, कल न बड़े हो जाएंगे तो सिर पे चढ़ जाएंगे। और आज जितना लिहाज कर रहे हैं ना, इसलिए समय के साथ वो जो कहते हैं ना कि जब बेटा बराबर का हो जाए तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। मैंने कहा भाई, ये दोस्त बनाने की उम्र आ गई इनकी, अब इनको बेटे हैं ये, पर कुछ मामलों में इनको दोस्त बनाना पड़ेगा। और बदलते जमाने की जरूरतों को पेरेंट्स को स्वीकार करना पड़ेगा और एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। भाई, अब मैं कल से कंफ्यूज हूं कि कल जो लड़की के नहाने की वीडियो आई है, ऐसे बाप को क्या करना चाहिए। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पीछे 4 गोलियां मार दो, मैं नहीं कहूंगा, पर झोंटा पकड़ के उलाड़ के कम से कम 10 गोजी मारनी चाहिए, और ऐसा करते कि जिंदगी में फिर नहा, अपने से नहा ना पाए, नहलाना ही पड़े मां को। ये मैं बताऊं ट्रीटमेंट बाबा तो जी, हाँ इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूं, हर एक चीज की ना एक लिमिट सेट होनी चाहिए। खेसारी लाल यादव ने हाँ एक गाना गाया था ना, आपको याद है, चाची की बाची मुझे अच्छी लगती है। हाँ हाँ, वो कौन, वो भोजपुरी का कोई सिंगर है, पवन खेसारी 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 यादव लाल ऐसे यादव कुछ। खेसारी लाल यादव बिहार के रहने वाले, और उन्होंने गाना गा दिया था। मैं लिटरली बताऊं, खेसारी लाल यादव की डंडा परेड होनी चाहिए। मतलब उस गाने में वो क्या, उन गाने के बोलते कि चाची की बेटी मुझे अच्छी लगती। हालांकि कई लोगों ने उस पर तर्क दिया था कि बिहार का जो कल्चर है उसमें हर महिला को चाची बोल दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी सगी चाची की ही बेटी थी। ये कुछ लोगों ने पवन खेसारी के पक्ष में तर्क देने की कोशिश की थी, उस पर मुझे याद है मैंने वीडियोस बनाई थी, पर बाबा मैंने जी, कहा मैं आपको सच चाची की बताऊं, बेटी बोलने से बचा जाना। देखिए, लिरिक राइटर को या सिंगर को चाची की बेटी बोलने से बचना चाहिए था, नायिका को। एक्चुअली समाज में वल्गैरिटी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई है, बहुत ज्यादा। वो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, वो ऐसी 1000 और कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, बल्कि ज्यादा होंगे, जो यही कंटेंट परोस रहे हैं, और मिलियन ऑफ व्यूज होते हैं। अभी पीछे हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर जिनके 4 या 5 लाख फॉलोअर्स थे, वो बॉम्बे में एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में पकड़े गए हैं। हाँ हाँ, वो उस पर मैंने और आपने उस पर भी वीडियो बनाई है। वीडियो बनाया था। हाँ, उसके बाद अभी जो ये वो जो पंजाब में जो जिस लड़की की किलिंग हुई है, कमल कंचन कौर, बाबी या हाँ? कमल कौर। कमल कौर, उसके भी, भाई उसके उसके ऊपर भी तो आरोप यही अश्लीलता का ही था ना। तो वहां दीपक यादव ना हो के वो निहंग थे मारने वाले। बात तो वही, एक बार बताइए ना, उस निहंग में और उस दीपक यादव में अंतर क्या है। हालांकि निहंग की तो बहुत सारी अन्य स्टोरीज निकल के आई, हम उसकी बात नहीं कर रहे, परंतु एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीम रिएक्शन था, वो तो दोनों का एक सा ही था ना, रिजल्ट तो सेम ही था ना। रिजल्ट सेम था।
तो बात यह ना कि इंडियन पेरेंट्स और इंडियन बच्चे दोनों के लिए एक बहुत धर्म संकट आके खड़ा हो गया है। ये करे क्या? क्या पेरेंट्स अब इस रील और इंस्टाग्राम पे बनने वाले शॉर्ट्स और रील्स की सच्चाई को स्वीकार कर ले और ये मान ले कि भाई उनके बच्चे अब ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो पेरेंट्स हैंड्स अप करके बिल्कुल पीछे हट जाएं कि समाज ने उस वल्गैरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। आप और मैं यहाँ जितनी मर्जी बातें कर लें, वो मिलियन और बिलियन व्यूज इस बात को साबित करते हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जो उस वीडियो को देख रहे हैं। तो ठीक बात है, अगर कोई एक आदमी कंटेंट बना रहा है, उसके पास दर्शक हैं, तो वो देखेगा। इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अब पेरेंटिंग के ऊपर है कि आप अपने बच्चे को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं कि बेटा ऐसा कंटेंट ना परोसो न देखो। मैं नन्हे भाई ने हमने समाज में देखा है ना कि क्रिमिनल्स को कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है, माफिया को कैसे ग्लोरीफाई किया गया है, रॉबिनहुड की इमेज बनाई जाती है। अरे रॉबिनहुड जिस समाज में थे, उस समाज में रॉबिनहुड ने क्या किया, और आज के जिन हम 2 कौड़ी के माफियाओं की और टुच्चे क्रिमिनलों की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में वो क्रिमिनल जब जेल से छूट के आता है तो 1-1 हजार गाड़ी लेके लोग पहुंचते हैं ना स्वागत करने। हम जब अतीक और मुख्तार को गाली देते हैं तो ये आजकल के जो क्रिमिनल्स, उनको कोई कुछ नहीं कहता। वो कौन है वो लोग जो 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 500 गाड़ी लेके उस क्रिमिनल को जब वो जेल से छूटता है जमानत पे या पैरोल पे, उसको रिसीव करने पहुंच जाते हैं? कौन लोग हैं जो उसके घर पे पहुंच के उसके पैर छू रहे होते हैं, उसको माला पहना रहे होते हैं? कौन लोग हैं जो उसकी फोटो घर में लगा के ग्लोरीफाई कर रहे ये होते हैं? आपने एकदम सही कहा है कि समाज खुद ऐसी चीजों को पैट्रोनाइज कर रहा है, ऐसे अश्लील वीडियोस को। हाँ, कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, एक एक मेरा पॉइंट और है भाई, हमारी लड़कियों ने ये वेस्ट से सीख लिया कि हम कब तक अपने माँ बाप और अपने घर वाले और अपने ससुराल की छाया में रहेंगे, बंधे रहेंगे। हम तो स्वच्छंद जीवन, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। उसमें बाबा जी पर ऐसा नहीं वेस्ट है। में वो नहीं एक नहीं मिनट, नहीं नहीं जी, मैं एक बात एक लाइन में कह देता हूं भैया, वेस्ट का एक और कल्चर भी तो है ना। 18 साल के हो गए, अब जाओ घर, घर से बाहर रहो। आज के बाद 18 नहीं, जिस दिन माँ बाप से आपके विचार मिलना बंद हो जाते हैं, उस दिन ही माँ बाप कहते हैं कि ये रहा आपका सामान, जल्दी पैक करिए और मेरा घर वेकेट करिए। आप स्वच्छंद जिए ना, आप रोड पे नंगे नाचिए, मेरे घर से जाओ और उसके बाद जो मन करता है अपने जीवन में करो। जिस बहू को आजादी चाहिए ना, सबसे पहले उसको अपने पति से और ससुराल से तलाक लेके हाथ जोड़ना चाहिए। उसके बाद रोड पे या उस बेटी, जो मन करे वो करना, या उस बेटी को या उस बेटे को, किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको ज्यादा आजादी एंजॉय करनी है तो पहले अपना घर बार छोड़िए, जाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, उसके बाद रोड पे नंगे नाचिए। आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरा इंटरनेट यूज करके, मेरा फोन यूज करके, मेरा ही खा के है, ये अगर आप समाज में पुअर्ता परोसोगे तो कोई माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, कुछ माँ बाप है जो कर रहे हैं, जिन्होंने आंख बंद कर रखी है। मैं आपको पीछे एक किस्सा बता देता हूँ। मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा, वो ना आजकल एक ओनली फैंस नाम का एक वो चला हुआ है। उस पे क्या करते हैं, अपना ये जो अडल्ट कंटेंट है जितना भी, उस पे वो पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो है, ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे अगर आप जाइए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और जिसका मर्जी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखिए। एक लड़की कहती, मैं ना उस पे एकदम वल्गर कंटेंट नहीं डालती हूँ, नॉर्मल डालती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं ओनली फैंस पे हूँ। पढ़े लिखे अच्छे संभ्रांत घर की लड़की थी। तो उससे किसी ने पूछा कि ठीक है बेटा, अगर पैसों की वजह से नहीं डाल रही तो तू इंस्टाग्राम पे डाल देते, कितने रिश्तेदार देख लेते हैं, फिर वो ताने मारते हैं। मतलब ओनली फैंस पे ऐसा कंटेंट एक लड़की परोस रही है और माँ बाप को एक्सेप्टेड है। हाँ, मैंने वो कंटेंट देखा, उसमें 1-2 कंटेंट लीक होके आ गया था नेट पे। उसमें उस लड़की ने कुछ बहुत वल्गर वीडियोस या वल्गर फोटोज नहीं डाल रखी थी, लेकिन हाँ, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे माँ बाप भी हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरी बेटी ओनली फैंस पे है। आप सोच के देखिए। और ओनली फैंस नाम का प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए था कि उसमें पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो प्लेटफॉर्म है,
और उस पर लोग अपना अडल्ट कंटेंट डालते हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो एक लड़की का उस पर प्रोफाइल है और उसके माँ बाप जानते हैं, अच्छे घर की लड़की है, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुमको ऐसा क्या दिखाना है भैया कि तुम ओनली फैंस में पहुंची हुई हो? ये तो समाज में अब माँ बाप को अपने बच्चों को टीच करना होगा ना, और खुद के लिए भी गाइडलाइन बनानी। अब मेरा एक सवाल है, क्या भारत में भी वो समय आ गया है जब, जैसे इस लड़की की जो वीडियो आई है कि वो घुटन महसूस कर रही थी राधिका यादव अपने बाप के घर में और अपने बाप की रेस्ट्रिक्शन में, और वो आजाद होना चाहती थी, ठीक? अच्छा, वो हो सकता है ये घुटन अपने पति के साथ भी महसूस करे? तो आपको नहीं लगता कि उस लड़की की वीडियो से मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हिंदुस्तान के पेरेंट्स के लिए अब वो समय आ गया है कि जो उनके बच्चे अगर स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन, स्वतंत्र और स्वच्छंद दोनों जीवन जीना चाहते हैं तो बोलते हैं कि भैया ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है, जियो। पेरेंट्स इस चीज के लिए तैयार हो जाएं और 18 साल के बाद, बल्कि 16 साल में कहते हैं कि भैया जाओ, हमारे घर में रह के, हमारे टुकड़ों पे पल के, तो हमारे नियम कानून और हमारे डिसिप्लिन में ही रहना होगा। पेरेंट की ये मांग क्यों ना जायज है? वो कहता अगर मेरे घर में हो तो मेरा आचार विचार व्यवहार डिसिप्लिन चलेगा, अगर ये पसंद नहीं है तो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। ये कहां, ये डिमांड पेरेंट की क्यों गलत है? नहीं, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं कि जिस दिन आपको लगे कि मेरे माँ बाप या मेरे पति या मेरी पत्नी की वजह से मेरा जीवन घुटन भरा है, मैं पिंजड़े में कैद उस पक्षी जैसा जीवन जी रहा हूं और आजाद होना चाहता हूं, तो आप सही बात है, झोला पैक करो, सारे संबंध तोड़ो और चले जाओ और आजाद होकर अपना जीवन जियो। और इसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी समाज को, नहीं तो राधिका यादव और कमल कौर, तो फिर बहुत बहुत सारी राधिका यादव और बहुत सारी कमल कौर आपके और मेरे सामने आती रहेगी। तो देखिए नन्हे पहलवान, ये मैंने बोला ना, ये एक बहुत बड़ी और बड़ी व्यापक चर्चा और आत्म अवलोकन का विषय है पूरे समाज को। अच्छा, हर व्यक्ति का विचार अलग होगा, कुछ लोग राधिका यादव के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग दीपक यादव के पक्ष में बोलेंगे, सबके तर्क सही होंगे। बाबा जी, ये वही भारत है जिसने सनी लियोनी को भी एक्सेप्ट किया था। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया। तो अगर मल्लिका शेरावत एक्सेप्टेड है, देखिए हम, मेरी और आपकी चर्चा को आज हम यहां समाप्त करेंगे, पर आज शाम को मैं कुछ अन्य गेस्ट के साथ इस विषय पे और चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और समाज के प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, प्रत्येक एडोलेसेंट और युवा होने जा रहे बच्चे के सामने ये प्रश्न आएगा। इसलिए इस पे ज्यादा और व्यापक चर्चा की जरूरत है और सबके विचार जानने की जरूरत है। कुछ लोग होंगे जो दीपक यादव को मैंने कहा सही ठहराएंगे, कुछ लोग होंगे जो दीपिका, वो जो भी थी वो राधिका यादव को सही ठहराएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कल वो जो लड़की नहा रही थी, गाइस तुम भी नहा लो, उसको भी सही ठहराने वाला एक वर्ग देश में है। सबकी सुननी पड़ेगी। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, अगले किसी नए गेस्ट के साथ इसी टॉपिक पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।